अब तो कॉम्प्लेसेंसी हिंदी क्या हुआ अनिल जी? लोग मतलब इसको वो अकड़ सी आ जाती जिसको है बोलते हैं ना अकड़ के मतलब। हाँ, तो आपको अनिल जी 30-40% गिरावट दिख रही है कॉर्पोरेट अर्निंग्स में, बट ये मार्केट गिरा और फिर इतनी तेजी से बढ़ा। ग्लोबल मार्केट, भारतीय मार्केट इतनी तेजी से नहीं बढ़े, उतना हमने रिट्रेसमेंट भी नहीं किया। जो एक और वीक जो मेरे एल्गो वाले दोस्त हैं जिन्होंने दिसंबर में मुझे कहा था कि बहुत बड़ी गिरावट है, मैंने सुना नहीं और उससे मुझे हानि हुई मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि मैं तो परमा बुल हूं, हर वक्त ऑप्टिमिस्टिक रहता हूं कि मार्केट्स बढ़ेंगे ही लॉन्ग टर्म में, तो छोटे टर्म में देखता नहीं हूं। अभी उनका मॉडल फिर दिखा रहा है अनिल जी कि ये 7,000 तक निफ्टी जा सकता है। कब जाएगा? हो सकता है अगले 6 महीने में जाए, हो सकता है अगले 3 महीने में जाए, मई में जाएगा मुझे नहीं लगता। तो बट उससे मुझे क्या संकेत मिल रहे हैं कि मार्केट्स बहुत अकड़ में है, कॉम्प्लेसेंट है, ज्यादा सोच रहे हैं कि ये छोटे दौर का ही इशू है वायरस का। ये उसके सामने मुझे लग रहा है कि इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है, कई क्षेत्र तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। जैसे टूरिज्म वगैरह 1-1.5 साल कोई टूरिज्म के लिए नहीं जाएगा जब जान का खतरा है। तो एविएशन के लिए बहुत खराब है और सबसे दिग्गज इन्वेस्टर ने अगर अपना लॉस लेके एविएशन से अगर वो निकल गए, तो हम किस खेत की मूली हैं कि हम लोग कहें कि भारतीय एविएशन को आप खरीदिए और बने रहिए। 1.5-2 साल तक वो वॉल्यूम्स नहीं आएंगे जो आपने 2019 में देखे थे। तीसरा, तो पहले भारत इतना तेजी से ऊपर नहीं बढ़ा, गिरा तो सबसे ज्यादा ही, बट बढ़ा नहीं है। दूसरा जो है कि दिग्गज इन्वेस्टर भी कह रहे हैं। तीसरा जो एल्गो मॉडल है मेरे फ्रेंड का, जो दिखा रहा है कि दिक्कत है आगे, टाइम नहीं हम बता पाते, उसमें प्रोबेबिलिटीज है। चौथा अनिल जी, जो बहुत अहम कारण है, आरबीआई जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। रेट कट आ नहीं रहे इंडस्ट्री के अंदर। काफी लोगों से मैंने बातचीत की, जो कंपनी ओपीसी जिसका मैं चेयरमैन भी था और जिसमें अभी भी एडवाइजरी मैं करता हूं, काफी जगहों पे हमारे पास प्लान आए लोगों से कि आप हमें लोन दीजिए, ये दीजिए, और बैंकर्स के पास वो पड़े हैं, क्रेडिट कमिटीज मिल नहीं रही हैं बैंकर्स की। तो मुझे नहीं लगता क्रेडिट में भी कोई ज्यादा इजाफा हो रहा है। तो अगर वो फ्लो नहीं होगा क्रेडिट का इस माहौल में, इसके सामने आप देखिए, मेरे बहुत दोस्त हैं जो बीपीओ चलाते हैं बड़े बड़े अमेरिकन बैंक्स के लिए। इस तरह से $350 बिलियन डाले गए, उनको ये टाइम दिया गया 3 दिन में ये क्रेडिट हो जाना चाहिए कस्टमर के अकाउंट में। $350 बिलियन अमेरिका ने ऑलरेडी डाल दिए। दूसरा उसका स्टिमुलस शुरू हो गया। फेड ने सिर्फ अपना मसल दिखाया कि मैं उतर रहा हूं जंक बॉन्ड मार्केट में। $101 बिलियन के ऐसे कंपनियों के बॉन्ड थे अनिल जी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड से जंक में आ गए थे। फेड ने आके बोला मैं खरीदूंगा आके, आप डरो नहीं। उसके कहने भर से बोइंग ने 25 बिलियन उठा लिए। फोर्ड जो जंक स्टेटस में चला गया था उसने 15 बिलियन के बॉन्ड उठाए। ऐसी कितनी कंपनियां जिनकी रेटिंग गिरी थी, वो मार्केट खुल गया एक फेड के वहां पहुंचने के कारण। अब वो खरीदने जा रहे हैं, उस मार्केट में उतरेंगे अगले हफ्ते तक, ऐसा बोला गया है। तो जो सहारा कंपनियों को, मुलाजिमों को और इश्यूअर्स को मिला है, वो हमारे यहाँ नहीं मिला है। फिस्कल स्टिमुलस की हम बातचीत कर रहे हैं। अब कल जो पेट्रोल पे मूव्स हुए हैं, उससे सरकार के जेब में लगभग 2 लाख करोड़ जाते हैं पूरे साल भर में। तो मुझे लगता है वो पैसा अब यूटिलाइज होगा, बट ये थिंकिंग शायद होगी कि लॉकडाउन एक बार ही हो जाए खत्म, तब हम थोड़ा असेस करते हैं और देखते हैं। इससे